कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा संगोऽस्त्विकर्मणि। श्रीमद् भागवत गीता के इस उपदेश में कर्मों को करने पर जोर दिया गया है और उनके फलों की इच्छा न करके मनुष्य सिर्फ कर्मों में अधिकार रखे, इस बारे में कहा गया है। परंतु कर्म कितने तरह के होते हैं और प्रत्येक को करने का क्या परिणाम होता है, इस वीडियो में हमने यही बताने का प्रयास किया है। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। प्रस्तुत सामग्री के बारे में यदि कोई त्रुटि है तो उसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं। श्री रामचरितमानस में वर्णित है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अर्थात भगवान ने संसार में कर्म को प्रधान कर रखा है। जो इस संसार में जैसा कर्म करता है वह इस धरती पर वैसा ही फल भोगता है। यह एक सीधा और सरल नियम है। यदि व्यक्ति सत्कर्म करता है तो उसे शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, और यदि व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो इसी धरती पर उसका दंड भी भोगता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति कर्महीन है, अर्थात कोई कर्म नहीं करता, वह इस धरती पर विभिन्न पदार्थों के होते हुए भी कुछ नहीं भोगता। तुलसीदास जी कहते हैं कि सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्मों की श्रेणी 3 प्रकार की बताई गई है। सात्विक कर्म जो बिना किसी लगाव और निस्वार्थ भाव के किए जाते हैं। दूसरे राजसिक कर्म जिनमें स्वार्थ और लाभ की इच्छा निहित होती है। तीसरे और सबसे निम्न कोटि के कर्म तामसिक स्वभाव के हैं, जो सिर्फ स्वार्थ और बर्बरता से प्रेरित हैं। कर्मयोग ईश्वर प्राप्ति का सर्वोच्च तरीका है और कर्मों को अनासक्त भाव से करने से और बिना किसी लाभ की इच्छा के करना ही कर्मयोग है। यदि कर्म काया है तो फल उसकी परछाई है। अच्छे कार्यों से जीवन सुधरता है और मनुष्य प्रगति पथ पर आगे बढ़ता है। इसके विपरीत बुरे कर्म उन मादक पदार्थों के समान हैं, जिनका सेवन प्रारंभ में तो आनंद देता है, परंतु बाद में ये नुकसानदेह होता है। कर्मों से ही व्यक्ति के भाग्य का निर्माण होता है। संस्कृत श्लोक में कहा गया है, अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि फलानि च स्वं कालम नाति वर्तन्ते तथा कर्म पुरा कृतम। इस प्रकार फल फूल बिना किसी प्रेरणा के अपने आप उग जाते हैं, उसी प्रकार पहले किए हुए कर्म भी यथा समय फल देते हैं, यानी कर्मों का फल अवश्य अनिवार्य रूप से मिलता है।